हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे और चीज़ें बेहतरीन तरीके से चल रही होंगी। सो डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं और आपको इस समय क्या करना चाहिए, राइट? सो बच्चों, डेवलपमेंट इस समय ऐसे हैं कि सबसे पहले 12th के एग्जाम्स केंद्र सरकार ने और महाराष्ट्र की सरकार ने दोनों ने निरस्त कर दिए हैं और बच्चों को डायरेक्टली पास कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। सीएमए इंस्टीट्यूट के एग्जाम वापस से क्या हो चुके हैं, पोस्टपोन हो चुके हैं। इस चीज़ की भी जानकारी आपको लगी गई होगी, आई शुड नॉट से पोस्टपोन हो चुके हैं। अब व्हाट अबाउट सीए इंस्टीट्यूट एंड सीएस इंस्टीट्यूट? तो सीए इंस्टीट्यूट ने बहुत बहादुरी दिखा के एग्जाम्स जुलाई में किए थे और उस वीडियो के बाद मैंने उस चीज़ के बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि संभावना ये है कि हमारा एग्जाम अगस्त में हो सकता है। 3 से 4% की संभावना है। तो दुष्यंत सर, अभी आपका ओपिनियन क्या है और क्या करना चाहिए? सो बच्चों, अभी भी मेरी फिंगर क्रॉस्ड है। अभी भी मुझे लगता है कि अगस्त में 3 से 4% संभावना है एग्जाम होने की। ठीक है, सो अभी स्टिल आई बिलीव कि 3 से 4% चांसेस हैं कि आपके जो अगस्त में एग्जाम हो सकते हैं। आई डोंट नो अबाउट सीए इंस्टीट्यूट वो क्या करते हैं, बट आईसीएसआई मेरे हिसाब से एग्जाम हो सकते हैं अपने अगस्त में। ठीक है, बाकी 90% चांसेस है नहीं होंगे, 95% चांसेस, 96% चांसेस है कि नहीं होंगे और डायरेक्टली दिसंबर में एग्जाम होगा। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो है अभी किसी भी केस में रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। अगर ढिलाई दी तो शायद वापस से केसेस बढ़ जाएं। बट अगर एग्जाम होते भी हैं तो मैंने आपको जैसे कि पहले वीडियो में कहा था कि ऑप्ट आउट ऑप्शन के साथ आएंगे और 90% स्टूडेंट्स को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर मान लीजिए ऑप्ट आउट ऑप्शन आता है, बच्चों ये सब हम अंधेरे में तीर मार रहे हैं, अभी कुछ भी श्योर नहीं है। सो अगर ऑप्ट आउट ऑप्शन के साथ आपकी एग्जाम होती है तो आपको एक चीज करनी चाहिए कि आप ऑप्ट आउट कर लीजिएगा। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी हल्की सी भी मेडिकल प्रॉब्लम है, आप ऑप्ट आउट कर लीजिएगा और ऑप्ट आउट करने के बाद आप दिसंबर में प्रिपेयर कीजिएगा। अब दुष्यंत सर, अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कहने वाला हूँ बच्चों। आई जस्ट वांट टू से फ्यू थिंग्स और प्लीज़ ये चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आई होप कि आप लोग यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आप आगे का देखेंगे। बच्चों, एज अ स्टूडेंट, व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? एज अ स्टूडेंट मुझे बताइए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। लेट्स हैव अ डिस्कशन। क्या एज अ स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटफ्लिक्स देखना? क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अमेजॉन प्राइम देखना? क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टेलीग्राम से मूवीज क्रैक करें और वो देखें? क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी एक यूट्यूबर बन जाएं और वहाँ पे लोगों को आके गाइड करें? क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाएं? क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है इस समय, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप रात को 9 बजे, दोपहर को सुबह 9 बजे तक सोएं और बहुत लाइफ को इजीली लें? क्या आपकी जिम्मेदारी इस वक्त ये है कि आप फ्रेंडशिप करें, आप मोबाइल पे काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करें? आप जो मोबाइल में इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको देख के इंस्टाग्राम पे आप अपने आप को इंफीरियर फील करें, आपको लगता है कि मैं काश वैसा बन जाता? बच्चे, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अभी मैं हर एक बच्चे को ये कहूंगा कि अगर एग्जाम दिसंबर में है तो आपको यू शुड टेक, मतलब अगर मान लीजिए आपको मौका मिलता है एग्जाम दिसंबर में देने का तो आपको, या फिर आप अगस्त में देने के लिए सर्टेन है कि नहीं भाई जैसा भी है आई विल टेक अ रिस्क एंड आई विल गिव एग्जाम इन अगस्त और मैं अलग रह के रहूंगा, मैं अपनी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सो अभी आप क्या कर रहे हैं? आर यू वेस्टिंग योर टाइम? क्या आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? लाइफ में कुछ बड़ा नहीं करना है, जिंदगी भर साला गरीब बन के रहना है, गरीबी से बाहर नहीं आना है। बच्चों, कब तक ये चलेगा, कब तक? क्या हम अपने करियर के लिए जिम्मेदार इस वक्त, इस घड़ी, क्या हम अपने करियर के लिए जिम्मेदार नहीं बन सकते? बच्चों, 5 बजे उठ जाइए प्लीज। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, आप रात को पढ़ते होंगे तो आई डोंट नो, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM। सुबह 5 से लेके दोपहर को 12 बजे तक बच्चों 7 घंटे होते हैं, 7 में से 6 आवर्स की एक सिटिंग निकाल लीजिए बच्चों, प्लीज मेरे खातिर। 12 से 3, 12 to 3 रेस्ट कर लीजिए और फिर 3 to 8 इन 5 घंटों में से कम 4 घंटे की सिटिंग निकालिए। 6 से 4 10 घंटे आपके होते हैं। जस्ट स्टडी, जस्ट स्टडी, जस्ट स्टडी, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बच्चे, एज अ स्टूडेंट
मतलब बिलीव कीजिए, भीख मांगने से, लोगों से पैसे मांगने से, हॉस्पिटल में ये बोलने से कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज मुझे डिस्काउंट दे दो। बच्चों ये सारी चीजों से, ये सारी चीजों से कई गुना अच्छा है कि हम लोग अभी पढ़ाई कर लें और अपना जीवन, अपना भविष्य सुरक्षित कर लें बच्चों। सो मैं बस यही गुजारिश करूंगा बच्चों की एज अ स्टूडेंट बच्चों, मेरी ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दीज आर नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दीज आर, मुझे अभी इन प्रिविलेजेस को लेने का कोई राइट नहीं है। एज अ स्टूडेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ही है, दैट आई नीड टू स्टडी, मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। सो बच्चों कुछ मत सोचिए, एग्जाम कभी भी हो, बी प्रिपेयर्ड कि अगर मैं बोलूँ ना बेटा तुमको कल एग्जाम लिखना है, आप कल एग्जाम लिख लीजिए। जो बच्चे CS EET क्लियर किए हुए हैं उनको दिसंबर में बोथ ग्रुप देना है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। 12 आवर्स पढ़ाई करनी है आपको, सुबह 7 से लेके, या सुबह 5 बजे उठ जाइए और 5 से लेके 4 बजे तक, कितने घंटे हो गए, 11 घंटे हो गए, इतना प्लस घर पे 2 आवर की सेल्फ स्टडी, ठीक है। और अगर आप और भी टाइम दे सकते हैं, अगर बोथ ग्रुप क्लियर करना है तो आपको क्लासेस ज़्यादा अच्छे से करनी है, ठीक है। जो बच्चे CS एग्जीक्यूटिव का एक ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे थे और अभी चूंकि एग्जाम की अनसर्टिनिटी और दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लासेस भी ले रहे हैं, पुराने वाले ग्रुप को 3 आवर्स, नए ग्रुप को कम से कम 8 आवर्स, और इसके बाद 2 आवर्स की सेल्फ स्टडी या 1 आवर की सेल्फ स्टडी और कीजिए एक्स्ट्रा। जो बच्चे बोथ ग्रुप के लिए शुरू से प्रिपेयर थे वो बच्चे प्लीज़ 12 आवर्स या कम से कम 10 आवर्स तो आपको पढ़ना है। एग्जाम अगर कल भी हो तो कल भी देने की तैयार रहिए बच्चों, बट प्लीज़ पढ़ना मत छोड़िए। नहीं सर मैं बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करता, मेरे को क्लास की कोई जिम्मेदारी नहीं, क्लास का कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ हो चुका है, मेरे पास कोई क्लास नहीं, कम से कम 6 घंटे पढ़िए, मतलब 10 नहीं पढ़ पाते तो 6 पढ़िए, बट पढ़ना मत छोड़िए बच्चों, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।